नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। चलिए विनीता जी नमस्कार, सुप्रभात। हमारे आज के सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज का प्रातःकालीन अष्टांग हृदय का सत्र कौन सा सूत्र पढ़ना था विनीता जी? सर एक मिनट बता। आई थिंक जो है हमने ये वाला कर लिया था शायद। 19वां पढ़ना था सर। 19वां पढ़ना था जी 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 19वां मैं पढ़ता हूँ। प्रमेह नाशक घृत दस मूल सठी दंती सुराहम दी पुनर्नवम मूलम स्लुग करियो पथ्याम भू कदम्ब रुष्करम करंजो वरुणान मूलम पिप्पल्याम पोष्करम चयत पृथक दस फलम प्रस्थान यवकोल कुलत्तः श्रीसाष्ट अष्ट गुणिते तोये विपचेत पादवर्तिनाम तेन द्विपिप्पली चव्य वचा निचुल रोहिसे त्रिवृद्धि विडंग कंपिलक भार्गी विश्वैश्च साधयेत रस्थम घृताग्रहेत सर्वास्त अन्मेहन पीटिका विषम पांडु विद्रधि गुलमार्सह शोष शोफ गरोदरम श्वासम कासम वृद्धि वमि वृद्धि प्लेहानम वात शोणितम पुष्टोन वाद अपस्मारम धान्वंतरम इदम घृतम।
आपके पास अगर इसका वो है तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर पेपर पेज है तो विनीता जी आप शेयर कर सकते हैं। मैं इसका अर्थ पढ़ देता हूँ। यहाँ पे बोला दसमूल सटी दंती सुराहम द्विपुनर्नवम। दसमूल, कचूर, दंती देवदारू, सुराहो का मतलब देवदारू है, और द्विपुनर्नवम आप जानते हैं कि पुनर्नवा के दो भेद होते हैं, श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा। उसके बाद कहते हैं करंजो वरुणान मूलम पिप्पलिया पौस्करम चयत, यानी कि करंज, मैं जी आ गए वाह, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। करंज मूल करंज है इसमें, उसके बाद वरुण का मूल है, हरण है, पिपली है, ऑस्कर है, ये सब 10 मूल लेने हैं। ये सब 10-10 पल लेने हैं। यव, बेर, कुलथ, 3 प्रस्थ, इनको 8 गुने जल में क्वाथ करें। चौथाई पानी शेष रहने पर उतार कर इसमें पिप्पली, गज पिप्पली, चव्य, वच, जलवेतस, रोहिस घास, निशोथ, विडंग, कंपिल्लक, भार्गी, सौठ का कल्क, घृत से चतुर्थांश मिलाकर एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे। यह घृत सभी प्रमेह पीड़िकाओं में, विष में, पांडु में, विद्रुधि में, गुल्म में, अर्श में, शोष में, शोफ में, गर्दोष में, उदर रोग में, श्वास में, कास में, वमन में, वृद्धि में, प्लीहा में, वात रक्त में, कुष्ठ में, उन्माद में और अपस्मार को नष्ट करता है। यह धान्वंतर घृत है। कहते हैं कि इसे स्वयं धान्वंतरम इदम घृतम, ये भगवान धन्वंतरी ने स्वयं इस घृत को बनाया है। तो वैद्य जी का स्वागत है यहाँ पे। वैद्य जी को मैं होस्ट बना देता हूँ, और आप जो है वैद्य जी इसके टीका वगैरह शेयर कर दीजिए जी। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ, प्रणाम। हाँ जी, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लेके आता हूँ यहाँ पर, सारा स्क्रीन पे ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। श्लोक नंबर 20 है ना? श्लोक नंबर 20, हाँ 20, 19 के बाद 20। 19 इसका हम टीका पढ़े डायरेक्ट। हाँ जी मैंने पढ़ दिया श्लोक, आप टीका पढ़वाइए इससे, आप जो भी पढ़े। मैं ला रहा हूँ। एक मिनट आ रहे हैं। हाँ, अभी कृपया विनीता मैम आप पढ़ेंगी टीका 24 के बाद। आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं? जी सर। हाँ, कृपया आप पढ़िए। सर वो 19 का था ना, दशमूल छठी दंती वाले उसके से। बाद में 23, 24 ऐसे करके जो नीचे अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं राइट साइड में। जी सर। नुग अर्क मूलम करंज मूलम, ये वाला पढ़िए। सर मैं स्क्रीन पे, इस साइड देखिए, इस साइड 23, 24 नंबर का श्लोक के नीचे। इससे 24 के नीचे देखिए, संस्कृत की अच्छा तरफ। जी सर दिख गया। स्नुग अर्क मूलम, करंज मूलम, वरुण मूलम, पिप्पली मूलम, औष्करम च यदिति पुष्कर मूल च इति अर्थ। 10 मूलादिक पृथक प्रत्येक 10 पल प्रमाण यवकोल कुलत्थास्त्रीन प्रशस्थान च अष्टगुणित जले च विपचेत। तेन जलेन पादवर्तिना पादशेषेण द्विपिप्पल्यादि मिश्र कल्कीकृते। सामान्य परिभाषा उक्त प्रमाण अधृता प्रस्थ पचेत। तद्रित सर्वान प्रमेहान पिटिकादिश्च जयेत। हाँ, इसका मतलब ये है कि इन्होंने स्नुक अर्क मूलम, मतलब स्नुही का और अर्क का मूल, करंज मूल, वरुण का मूल, पिप्पली मूल, पुष्कर मूल,
ये सबका अर्थ यहाँ पे बताया है, ये सबको लेना है, सारा मतलब रूट लेना है धान्वंतर घृत के लिए। और ये धान्वंतर घृत जो है ना, इसका जब हम मूल लेते हैं सारे द्रव्यों का, तो ये ज्यादा कार्यकारी हो जाता है, जो प्रमेह पीड़िका और प्रमेह जन्य जो भी व्याधि है, कॉम्प्लिकेशन है, उसमें काम करता है। और इसके अलावा और भी चीज, पांडु, विद्रति, गुल्म, अर्श, शोष, शोफ, गर वेश, उदर रोग, इन सब में ये काम करता है। 10 मूलाधिक पृथक प्रत्येक, मतलब एक एक चीज जो है वो 10 पल के प्रमाण में लेना है। और दूसरा यव कोल कुलत्थादेश, ये सब लेके और 1 प्रस्थ की मात्रा में लेना है और 1/8 जल में पकाना है। 3 प्रस्थांश मतलब 3 प्रस्थ की मात्रा में जल लेके और इसको 1/8 की मात्रा में बॉईल करके लेना है, क्वाथ बनाना है। और उसमें तेन जलेन पादवर्तिना मतलब 1/4 मात्रा में लेके जो ये पिपली वगैरह है इनका कल्क लेके डालना है और जैसे घृत सिद्ध करते वैसे बनाना है। इसका प्रयोग जो है धान्वंतर घृत का, इसका प्रयोग जब हम प्रमेह पीड़िका, डायबिटिक वुंड वगैरह में करते हैं तो वह सब ठीक कर देता है। पिटिकांदिश्च, पिटिका आदि में ये बहुत अच्छा होता है। श्वास, कास, वमन रोग, उल्टी, छर्दी रोग, फिर वृद्धि रोग, प्लीहा रोग, वातरक, कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार, इसका प्रयोग मैं भी करता हूँ। तो धान्वंतर घृत सच में बहुत अच्छा फायदा करता है। तो ये यही बताया। 25-26 नंबर का जो श्लोक है उसका हम आगे पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट मैं लेके आ रहा हूँ। फिर सविता मैम आप पढ़िएगा। हाँ, 25, 26, 27, 28 ये लोध्रासव के बारे में बता रहे हैं। सविता मैम आप पढ़ेंगी? हाँ हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, सब लोग इनके पीछे पीछे बोलिए संथा देके। माधुरी मैम इनके पीछे बोलिए प्लीज, बोलिए। हाँ, रुद्र मूर्वा छठी वेल भारंगी, सर मुझे थोड़ा फिर से पढ़े। रुद्र मूर्वा छठी बेल भारंगी नत नख प्लवान। रुद्र मूर्वा कलिंग कुष्ठ क्रमुक प्रियंगवाती विषाग्निकान। कलिंग कुष्ठ द्वे विशाले चतुर्जातं भूनिम्बं कटुरोहिणीं। यवानिं पौष्करं पाठां ग्रन्थि च व्यफलत्रयम्। यवानी पौष्करं पाठां ग्रन्थिं चव्यं फलत्रयम्। कर्षांशम्भुकलशे पादशेषे स्तुते हिमे। द्वौ प्रस्थौ मक्षिकात् क्षित्वा रक्षेत् पक्षम् उपेक्षया। द्वौ प्रस्थौ रुद्रासवोऽयं मे हर्ष श्वित्रकुष्ठा रुचि कृमिन्। पाण्डुत्वं गृहणी दोषं स्थूलतां च नियच्छति। जी, इसका हिंदी पढ़िए। हाँ हाँ सर। रुद्रासव, लोध्र, मूर्वा, कचूर, वायविडंग, भारंगी, तगर, नख, केवड़ी, मोथ, इंद्रजव, कूट, सुपारी, प्रियंगु, अतीस, चित्रक, छोटी और बड़ी इंद्रायण, चातुर्जातक, त्वक, एला, पत्र, केसर, ये चातुर्जात में आता है, चिरायता, कुटकी, अजवायन, पुष्करमूल, पाठा, पिप्पली मूल, चव्य, त्रिफला, प्रत्येक 1 कर्ष लेकर 1 कलश प्रमाण मीन्स 4 द्रोण जल में क्वाथ करे। चौथाई रहने पर छान कर ठंडा होने पर इसमें मधु 2 प्रस्थ मिलाकर 15 दिन स्थिर रखे। यह रुद्रासव प्रमेह, अर्श, श्वित्र, कुष्ठ, अरुचि,
कृमि, पांडुपन, ग्रहणी रोग और स्थूलता को नष्ट करता है। वक्तव्य: चरक और अष्टांग संग्रह में मरीच यह एक द्रव्य अधिक बताया गया है। जी देखिए कितना बढ़िया ये रुद्रासव के बारे में बताया कि इसमें लौद्र है, मुर्वा, कचूर, वायविडंग, भारंगी, ये प्रमेह के लिए सब बहुत अच्छे द्रव्य हैं सारे। तगर, नख, केवड़ी मोथा, इंद्रयव, कुट, सुपारी मतलब कषाय रस, और दीपन पाचन के लिए कुटकी, और तिक्त रसात्मक चिरायता, पुष्कर मूल, पाठा, पिपली मूल, चव्य, मतलब यहाँ पे क्लेद को भी निकालना है, और प्रमेय की जो संप्राप्ति है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, उसको भी ठीक करना है, अग्नि को बढ़ाना है। इसलिए ये सारे द्रव्य लिए इनका क्वाथ बनाना है। सारे द्रव्य एक एक कर्ष लेके और 4 द्रोण जल में डाल के क्वाथ बनाना है। 1/4 रहेगा तो ठंडा होके मधु डाल देना है। मधु जो रहता है वो प्रमेह के लिए कफ का जो बद्ध और अबद्ध कफ रहता है, बद्ध और अबद्ध मेद रहता है, उसको भी दूर करता है और कफ को भी ठीक करता है। तो इसको 15 दिन तक रख देना है। मधु 2 प्रस्थ के मात्रा में, इन्होंने ज्यादा मात्रा में डालने के लिए बोला है। और यह लोद्रासव जो है ये जब आसव बन जाएगा, क्योंकि ये कच्चा लिया है, अरिष्ट में हम बॉईल करके लेते हैं क्वाथ बना के, फिर इसको मधु डाल के बोला है डालने के लिए, तो इसको लोद्रारिष्ट बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने आसव का नाम दिया है क्योंकि ये तो क्वाथ बना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने नाम ऐसे दिया है। तो ये चरक में इसको ना मध्वासव करके बोला है, मेरे उसमें वक्तव्य दिया हुआ है ना तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी आसव ने। क्यों बोला है? ये तो क्वाथ बना रहे हैं, तो ये तो जी सर। अरिष्ट होना चाहिए। सर ये मध में आके भी स्थिर रखते हैं ना, कहाँ उबालते हैं इसको हम, आसव हाँ, ही है ना। तो इसलिए मधवासव या लोद्रासव ऐसे नाम दिया है। सर ये नख जो है ना ड्रग, वो क्या है, कुकुट नखी है क्या? हाँ, अच्छा। और सर पर आप जब पेशेंट के वक्त बोलते हैं ना आसव अरिष्ट डायबिटीज में नहीं देना है सर, फिर क्या? तो ये मधु आजकल का मधु नहीं है, ये पुराना जंगली मधु जो रहता था वो है। अच्छा। और ये मधुमेह के लिए नहीं बोला है, मधुमेह छोड़ के जितने प्रमेह के और व्याधियां हैं, यहाँ पे शुगर के हिसाब से नहीं दिया ये संप्राप्ति भंग करने के लिए दिया है। कफज प्रमेह में तो दे सकते हैं, पित्तज प्रमेह में तो दे सकते हैं, वातज के दूसरे टाइप में दे सकते हैं, मधुमेह तो लास्ट में रहता है, वो मतलब वो अंतिम रहता है प्रमेह का, उसमें नहीं दिया है। वात का इतना बढ़ जाए और शुगर बढ़ रहा है तो नहीं देना है। तो ये कुष्ठ, रुचि, कृमि, पांडुपन, ग्रहणी रोग, स्थूलता को नष्ट करता है। स्थूलता देखिए क्योंकि मधु है तो वो स्थूलता सारा मतलब कफ और मेद इनको ध्यान में रख के दिया है। और कृमि पे भी दिया है, कृमि पे भी अच्छा काम करता है। वायुविडंग है और बाकी जितने द्रव्य हैं, अजवाइन वगैरह, वो सब कृमिग्न है। इस हिसाब से बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। और मरीच भी ऐड किया है चरक और अष्टांग संग्रह में, ये बताएं। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। मधवासव, ये बहुत सही बताया आपने। 28 के नीचे वाला टीका पढ़ दीजिए सविता मैम, 3 लाइन तो है। हाँ हाँ, पढ़ देती हूँ सर। रोध्रादि प्रत्येक कर्ष प्रमाण जल कलशे पादशेषे स्तृते शीते च माक्षिकात् द्वौ प्रस्थौ क्षित्वा पक्षमात्रम् अचल कृत्वा रक्षेत्। अयं रोध्रासवो मेहादिं नाशयेत्। रोध्रादि आदि द्रव्य प्रत्येक एक कर्ष प्रमाण में लेकर 4 द्रोण जल में उसका क्वाथ बनाकर 1/4 श्रेत कर वो 15 दिन उसमें मधु मिलाकर दोन प्रस्थ मधु मिलाकर 15 दिन स्थिर रखना चाहिए। ये रोध्रासव मेहादि रोगों का नाश करता है। बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत बढ़िया। सविता मैम आप भी एमडी कर लीजिए ना अगले साल वाला में, आपका तो बहुत अच्छा पढ़ाई है। मैं कर दूं, हाँ, प्रयत्न कर दूंगी सर। अभी एज के हिसाब से नहीं हो रहा है। एज कुछ नहीं होता है, हो अभी ये शशि तिवारी मैम ने कर लिया। हाँ हाँ, मैं तो उनको हेड्स ऑफ ही है। हाँ, आप कर लीजिए, विनीता मैम कर लेंगी और ये माधुरी मैम कर लेंगी। आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। थोड़ा पढ़ाई में तो और इंटरेस्ट आ जाएगा जब डिग्री भी जुड़ जाएगा तो। ठीक है। हाँ, 29, 30, 31, 32 नंबर का श्लोक जो है ये कृपया संथा देके पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अंजना मैम, विनीता मैम, कोई पढ़िए कृपया। अयस्कृति, ये एक कल्प बताया, अयस्कृति ये चरक, ये वाग्भट का स्पेशलिटी है।
कृपया पढ़िए अयस्कृति। जी सर। हाँ पढ़िए, और इनके पीछे पीछे सब लोग बोलिए कृपया। हरीश बत्रा सर आपका स्वागत है, आप कृपया पढ़ेंगे सर इनके पीछे पीछे। विनीता मैम स्टार्ट करिए। जी सर। साधयेत असनादीनां फलानां विंशति पृथक् द्विवहे अपाचिते तत्र पादस्ते द्वेषते गुणात् तत्र पादस्ते द्वेषते गुणात् छौद्र आडकार्थे पलिकं वत्सकादीं च कल्कितम् रौद्र आडकार्ते फलितं अर्थे नहीं, वत्सकार्ते कल्पितम् पौद्रा अड़कार्धम, अर्धम है आडकार्थे जी। तत् फिर से पढ़ो सर ये लाइन। हाँ पढ़िए। छौद्र आड़क अर्धे पलिकम अर्धे नहीं है वो, वत्सकादीं। षोडकार्धम, अर्धम है। अर्धम सर, अर्धम ही बोलिए, मतलब आधा आड़क। हाँ जी सर। तत्तदादि च कल्कितम् तच्छौद्र पिप्पली चूर्णं प्रदिग्धे घृतभाजने स्थितं दृढे जतुश्रिते यवराशो निधापयेत् चित्तं दृढे निधापयते खदिरा खदिरांगतरा तप्तानि खदिरा बहुषु अंगार तप्तानि, अंगार है, खदिरा अंगार तप्तानि बहुषु अत्र निमज्जयेत्। खदिर अंगार तप्तानि बहुषु अत्र निमज्जयेत् खदिरा अंगतप्तानि बहुषु निमज्जयेत् तनूनि तीक्ष्णलोहस्य पत्राण्यलोहसंक्षयात् अयस्कृतिः स्थिता पीता पूर्वस्मादधिका गुणे अयस्कृति असनादिगण का प्रत्येक द्रव्य 20 पल लेकर 8 द्रोण जल में क्वाथ करें। जब चौथाई जल रह जाए तब उतारकर छानकर ठंडा होने पर गुड़ 200 पल मिलाएं, मधु आधा आढ़क मिलाएं, वत्सकादि गण के द्रव्यों में से प्रत्येक एक एक पल मिलाएं। इन सबको लाख से चिकना बनाएं। दृढ़ मधु और पिप्पली से लिप्त घृत पात्र में रखकर जौ की ढेरी में रख देवें। इसमें खैर के अंगारों पर बहुत बार गर्म किए हुए तीक्ष्ण लौह के पत्रों को बार बार डालें जब तक कि सारा लौह घुल न जाए। सर ये दृढ़ किसके लिए आया? दृढ़ किसको बोला है? हाँ वो देखना पड़ेगा। श्लोक में क्या बताया? चितम दृढ़े जतुस्त्रते यवराशो निधापयेत्। कुछ तो दृढ़ नाम का वनस्पति है। ये असल में जब बनाते हैं तो जो पात्र होता है नमक का, उसको ये अंदर से घृत डाल के कुछ तो ऐसे रखने के लिए बोल रहे हैं। और ये तीक्ष्ण लौह जो रहता है ना, उसको बार बार डाल के ऐसे क्या बोलते हैं वो, ढालन संस्कार करने के लिए बोला है कि लौह तत्व इसमें आए। तो इस और अयस्कृति मिलता है पुणे में, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। वो एक CNS केरला की कंपनी है, वो भी बनाती है अयस्कृति, और सच में बहुत अच्छा फायदा होता है। यह अयस्कृति बन गई, पीने से लोहा सबसे अधिक गुण करती है। इसका टीका पढ़ते हैं। सर मैं इसका अर्थ उसमें से पढ़ूं, ब्रह्मानंद त्रिपाठी में से। हाँ पढ़िए पढ़िए। अयस्कृति असनादिगण अष्टांग हृदय सूत्र 15/19 में कथित प्रत्येक द्रव्य को 20-20 पल लेकर 8 द्रोण में पकाएं। चौथाई जल शेष रहने पर उसे छान लें। उस क्वथित जल में 2 तुला गुड़ तथा आधा आड़क मधु मिला दें और वत्सकादिगण अष्टांग हृदय सूत्र 15/33 के द्रव्यों को एक एक पल लेकर उनका कल्क बनाकर उसी में मिला दें। इसे भीतर से घी से चुपड़े हुए तथा पिप्पली युक्त मधु का भीतर की ओर से लेप किए हुए एक सुदृढ़ मिट्टी के घड़े में डाल दें और इस घड़े का मुख लाख को पिघलाकर बंद करके जौ के ढेर में ढक करके 15 दिनों तक रख दें। फिर इसमें लौहसार के पत्रों को खैर की लकड़ियों की आग में तपा तपा कर अनेक बार घड़े के जल में बुझाते जाएं। जब वे लोह पत्र गल जाएं
तब इस अयस्कृति को पीने से ऊपर कहे गए लोध्रासव से अधिक लाभ होता है। सर इसमें ना दृढ़ का वही है, घड़ा वो है मटका जो है वो एकदम ठीक मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा से पढ़ा आपने। इसका टीका पढ़ने का कोशिश करें, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा। अर्थ भी बताइए आप। जी सर। असनादीना असन तिनिश, मतलब असनादि जो गण है उसमें अशन तिनिश ये सब आते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र 15/19 इत्यादि गणों उक्ताना द्रव्याण, मतलब इस इन गण में जो कहे गए द्रव्य हैं पृथक, मतलब प्रत्येक पलाना पल विंशति मतलब 20 पल अपाद्विवहे जल द्रोणाष्टके साधयेत। अपाद्विवहे मतलब जो जल है, अपा मतलब जल, द्विवहे अष्ट द्रोण में साधित करना चाहिए, पकाना बॉयल चाहिए। करना है, बॉयल करना है और उसका 1/4 करना है, 1/8 करना है ना। 1/8 चाहिए। हिंदी में क्या लिखा है, 1/8 करना है कि 1/4 करना है? आपके ब्रह्मानंद त्रिपाठी में क्या बताया? पाद शेषे तत्र तस्मिन् पाद शेषे। चौथाई सर 1/4। हाँ 8 जल तो 8 द्रोण लेना है, उसको 1/4 रखना है। जी जी सर। तस्मिन् पाद शेषे स्थिते शीते च सति गुणस्य द्वेषते, मतलब उसको चौथाई रखना है। श्रित शीत होने पर सति गुणस्य द्वेषते, मतलब उसमें गुड़ मिलाना है। जी द्वेषते मतलब 20 तोला होगा ना सर ये। हाँ द्वेष जी। छिपेत डालना चाहिए। घृत को माक्षिका अंदर से वो लेप लगा देना है, वो मटका में घृत को लेप लगाना है और पिपली का चूर्ण और मधु भी लेप लगा देना है, और फिर ये सारे द्रव्य का क्वाथ डाल के और उसको यव राशि में डाल के ढक्कन लगा के मुल्तानी मिट्टी से कवर करके और फिर रख देना है। तो ये एक तरह से अरिष्ट बन जाएगा। जी, सर लाख बोला है इसमें, लाख को से बंद करना है इसको। लाख से बंद करना है। और ये जो लोह पत्र है उसको वो काढ़े में, गरम गरम काढ़े में डुबाना है, मतलब वो जो संस्कार होता है गरम तप्त करके फिर डुबाना है, मतलब उसका लौह तत्व सब आ जाए। जी माक्षिकस से अर्ध आड़कम, मतलब जो शहद है वो अर्ध आड़क लेना है। जी वत्सक मूवा, मूरवा होना चाहिए था ना, हाँ वत्सक मूरवा। फिर अष्टांग हृदय सूत्र 15/33 इत्यादि के च पृथक पृथक पालिक कल्कित कृता छपेत, जो वत्सक मूरवा आदि हैं इनको अलग अलग लेके कल्क करके उसमें डालना है। डालना चाहिए। जी अनंतरम अंतर्माक्षिक पिप्पली चूर्णे प्रलिप्ते घृत भाजने दृढ़े जतु लिप्ते स्थिर यवराशि स्थापित। इसके बाद घड़े के अंदर माक्षिक पिप्पली चूर्ण से प्रलिप्त करना है और घृत से, मतलब भाजन जो घड़ा है उसको लिप्त करना है, इससे दृढ़ करके जतु लिप्ते, जतु मतलब लाक्षा से उसको मुंह बंद करके स्थित यवराशि स्थापित। यवराशि मतलब उसकी सौ यव की की राशि, में रखना 100 चाहिए। का, हाँ उसमें गोडाउन में डाल देना है। जी अनंतर खदिर अंगार तप्तानि तीक्ष्ण लौह पत्राणि तनूनि पुनः पुनः निमज्जित। इसके बाद खैर के अंगारों में तप्त करके तीक्ष्ण लौह पत्रों को पतला होने तक पुनः पुनः उसमें डुबाना चाहिए। जी। अभी देखिए, खदीर के लकड़ी का ही वो रहना चाहिए, जो चूल्हा बना रहे हैं, दूसरा लकड़ी नहीं। एक तो हीट हो गया और उस पे कुछ मेडिसिन का भी प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए उसके अंगार के, मतलब उसका चूल्हा में वो लकड़ियां डालनी है, लोह पत्रों को, तीक्ष्ण लोह के पत्रों को। जी आगे। यावत यावत संक्षयम विलीन वृत्ति वो मायंती, मतलब वो फिर विलीन हो समायन जाता है, धीरे धीरे विलीन हो जाता है वो काढ़े में। तीक्ष्ण लोह के पत्र धीरे धीरे वो पूरा तत्व उसमें आ जाता है। अयस्कृति अयम इय संपन्ना अयम स्थिता जी संपन्ना पीता पूर्वस्मात् रोधा सवात गुणैर अधिक, मतलब इस तरह की जो अयस्कृति होती है वो संपन्न होती है, इसको पीने से पूर्वस्मात् जो पहले कहा गया है, जी रोधासव गुणैर अधिका उसके गुण से अधिक उसमें गुण होते हैं। जी ऐसा ही है सर। बराबर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अत्र च संग्रहो उक्त दशमूलारिष्टा अयस परिमाण कल्पय प्रायो अत्र प्रस्थमात्रम। मतलब यहाँ ये जो अष्टांग संग्रह, संग्रह में जो बताया उसमें 10 मूल का अरिष्ट आदि लेके और उसमें इतने परिमाण में लेके
और जो प्रस्थ मात्र इतने मात्रा में जल में पकाया जाता है। एवं मंत्र मंत्र एवं तृप्ति अन्यत्रापि द्रव्य द्रव्य अपेक्षा नारसिंह घृतादो, इसी तरह से अलग अलग द्रव्य डाल के नारसिंह घृत के बारे में बताया है। श्लोक नंबर अध्याय नंबर 39 170 श्लोक में इस नारसिंह घृत के बारे में बताया है। वह भी बहुत बढ़िया रहता है। अन्य दिशा अयस्य परिमाणम कल्पनीयम, तो अयस मतलब लौह पत्र, उसका ये कल्पनाएं रहती हैं बहुत सारा। जो नारसिंह घृत है उसमें भी अयस डाला हुआ है, मतलब लौह डाला हुआ है। जी जी, बहुत जी, अच्छा जी। पढ़ा आपने। थोड़ा मंत्र वगैरह कर दीजिए, पूजा वगैरह। विनीता मैम टाइम हो गया। आपको कैसा लगा मैं पढ़ विनीता दूं मैम? मैं आप सर पढ़ बहुत दूं बहुत अच्छा लगता है सर, अब संस्कृत पढ़ना ना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैंने बताया भी था कि पहले हम भागते थे संस्कृत पढ़ने से, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। सब जी नवीन सर। जोशी सर का ही है, उन्होंने कंटिन्यू रखा है ये सारे सेशन। नहीं सर, आपका भी, आप मतलब बताते हो अच्छे से, एक एक चीज तोड़ तोड़ के संधि विच्छेद करके, मतलब चीजें अब पहले संधि विच्छेद करना नहीं आता था, लेकिन आपको वो सुन सुन के ना फिर थोड़ा थोड़ा होने लगा है सर ये चीजें कि हाँ ऐसे करके पढ़ना। अब बस 1-2 दिन में मैं रेगुलर हो जाऊंगा, फिर हमारा सुबह के सारे सेशन शुरू होंगे, शाम के भी होंगे, रेगुलर अब हो जाएंगे सब। अब जी नॉन सर। स्टॉप चलेंगे सब। जी सर। सर कुछ बोलना चाहते हैं डॉक्टर नवीन जोशी सर? मैं पढ़ देता हूँ। शांति मंत्र है ना? हाँ जी आप पढ़िए। चलिए, तो शांति मंत्र में मैं सभी की शांति की कामना करते हुए, ओम देव शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति, ओम ब्रह्म शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि, ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुखो भाग भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, और आप सभी को नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। प्रणाम वैद्य जी, जी धन्यवाद। प्रणाम। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम।